जो कलाम चुराना चाहती हैं उसके असर को जायल करने के लिए खड़ी हैं। यीशु के नाम से तुम्हें कैंसिल करता हूं, हुक्म देता हूं तारीकी में वापस जाएं यीशु के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ताकि खुदावंद तेरे पाकरू की प्रेजेंस हो, हम कवर हो जाएं उसमें, रूह के लिबास में कवर हो जाए, अनॉइंट हो जाए। रूह की आंख हमारे अंदर इस जोश को डेवलप करे। Touch Holy Spirit, Ramandala Krosi Branala Katala Rakarasiri, Rimrakanti Branala Korosi Branakata Larata Sibrala Krasiri. Cover us with the blood of Jesus. यीशु के लहू से सब कवर हो जाएं जितने भी यहाँ खड़े हैं, और खुदावंद जो मैं ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, तेरे खून की कुदरत से कवर हो, और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम जलाल पाए, यीशु का नाम जलाल पाए। रंदारी बाला खोरा सामारा लाखांची ब्रला का सलारा सिरी। हालेलुया, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरी इज्जत हो, तेरी ऑनर हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तेरा शुक्र हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। Oh wonderful Lord, thank you Lord Jesus. शुक्रगुजारी करे चंद लम्हे, कहे शुक्र 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 खुदावंद तेरी बरकत, तेरे फजल के लिए। जिसने कहा मैं तेरा शाफी खुदा हूं, मैं तेरे सलाहकारी करूंगा, तेरे गाइड करूंगा, सच्चाई की राह दिखाऊंगा। हम यहां महज वक्त पूरा करने नहीं आए, जिंदा खुदा को मिलने आए हैं। जिंदा खुदा को, उसकी कलीसिया जो हक का सतून है, पिलर ऑफ ट्रुथ है, उसके लिए आए हैं, ताकि हमारा खुदावन जलाल पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ब्लेस अस, बरकत दे खुदावन। जिस तरह तूने हमें वर्शिप सेशन में बरकत दी, दुआ के सेशन में बरकत दी, अब जब तेरा कलाम हम सुने, लेट योर पावर मूव एंड वर्क लॉर्ड, हेल्प अस, बरकत दे यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्लीज तशरीफ रखें। वंडरफुल जीसस। खुदावंत यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। हालेलुया। आज चूंकि होली कम्युनियन भी है, पाक शराकत के लिए भी अपने आप को रेडी रखें। जो खुदा का कलाम मैंने आपके साथ पिछले संडे भी शेयर किया था, 2024 के लिए एक टारगेट दिया कि हम अपनी बाइबल को 2024 में इसको समझें, इसको पढ़ें, और 6 आदतें मैंने कहा कि हम अपनाएं, जिसके लिए हमें दुआ भी करनी चाहिए और करना भी चाहिए। जिसमें पहला था ऑब्जर्वेशन। जब भी खुदा का कलाम पढ़ें, उसको ऑब्जर्व करें, जानें, मुशाहदा करें, समझने की कोशिश करें। सेकंड पॉइंट था अंडरस्टैंडिंग। तीसरा पॉइंट था एवैल्यूएशन करें, तज्जिया करें, चेक करें कि जो आपने समझा है दुरुस्त है, गलत है, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, उसकी फीलिंग्स को समझें, उसको अप्लाई करें, अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। एप्लीकेशन, मैं सुनना नहीं है। और फिर उसको एक्सप्रेस करें, नजर आए कि हमारी जिंदगियों में ये कलाम वाकई ही जड़ पकड़ रहा है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग,
evaluation, feelings, application and expression। 6 ये आदात पर हम बातचीत कर रहे हैं, जिसमें से 2 हमने अंडरस्टैंड की थी कि किस तरह हम खुदा के कलाम को ऑब्जर्व करें, जानें, देखें, फिर उसके बाद उसको समझें, अंडरस्टैंड करें, उसकी वैल्यू को समझें, वैल्यू को। तो जो उसकी वैल्यू है या एवैल्यूएशन है या तज्जिया है, आज मैं चाहूंगा कि हम उस पर यानी तीसरे पॉइंट पर कुछ बातचीत करें। क्यों करें? इसलिए कि आखिर जमाने में, एंड टाइम पर, यीशु मसीह की आमद से पहले जो एक खतरनाक हालात पैदा होंगे या हो रहे हैं, वो है कि गलत तालीमात बहुत फैल जाएंगी। लोगों को समझ नहीं आएगी कि क्या ठीक है, और वो ईमान से हट जाएंगे। ये खतरा है। इसलिए हम खुदा का कलाम का खुद मुतालिया करने के असूल सीखें। इसको मैंने टाइटल दिया हुआ है आज के सब्जेक्ट को, मिस्ट्री टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर। खुदा के कलाम को समझने का मुकाशफा या भेद। ओके, जिससे हमने 2 बातें ऑलरेडी सीखी हुई हैं, और मैं चाहता हूं कि हम आज भी इसी पर रहें कि खुदा का कलाम 2023 गुजर गया। शायद हमने बाइबल उस तरह नहीं पढ़ी, उस पर तवज्जो नहीं की, उस पर गौर नहीं किया, लेकिन 2024 में आपने ये खत्म करनी है। घरों में पढ़ी जानी चाहिए, बच्चे पढ़ें, मोटिवेट करें अपने बच्चों को। मैंने कहा था उनको कोई स्टडी बाइबल यानी मुतालियाती अशात, उसका नाम है मुतालियाती अशात या आतशीन बाइबल, उनको गिफ्ट करें। जैसे ये तो खैर पब्लिश नहीं आजकल हो रही, ये मेरे पास आतशीन बाइबल है। इसका नाम ही ऐसा है कि आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर रूह की आग लगेगी, फायर स्टडी बाइबल। इसी तरह की हमारे पास एक और उर्दू तर्जुमा है, उसका नाम है मुतालियाती इशात। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से, MIK से, OM से मिल जाएगी। वो स्टडी बाइबल है, मालूमाती बाइबल है उर्दू में, जिससे आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, मानी मिलेंगे, तशरीहात मिलेंगी। आप अगर नहीं पढ़ सकते तो घर में कोई तो बच्चा पढ़ता होगा, उसको लेकर दें, उनको कहें 2024 में हम चाहते हैं कि आप अपनी बाइबल का मुतालिया करें और हमें भी बताएं, और बल्कि चर्च में भी लेकर जाएं। जब हम सरमन सुनते हैं, टीचिंग सुनते हैं, हमें खुद भी पता होना चाहिए कि हम क्या सीख कर आ रहे हैं, और टीचर्स का भी पता चलना चाहिए कि आया कलाम ठीक सुनाया जा रहा है या नहीं। मेरे साथ एक रेफरेंस देखें, पहला कुरंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, 14 बाब और उसकी 20 आयत। अगर आपके पास डिजिटल है तो ये मैंने मोबाइल पर खोला हुआ है, सारी बाइबल इसके ऊपर आप भी खोलें, और भी बड़े कामों के लिए ये खुलता है, खुदा के कलाम के लिए क्यों नहीं खुलता? खोलें, इसमें ऑप्शन ज्यादा हैं, फैसिलिटी ज्यादा हैं। एकदम आपने, जैसे ही मैंने बोला पहला कुरिन्थियों, आपने सिर्फ उंगली लगानी है उस पर, तो बाइबल वो किताब खुल जानी है। इससे तो बाज़ दफा ढूंढना पड़ जाता है ना, वो भी अच्छा, ये नहीं कि नहीं, अगर आप क्विक तलाश कर सकते हैं तो वेरी गुड। लेकिन जितनी देर आपने यहां से पहला कुरिन्थियों ढूंढना है, मैंने आगे तीसरे हवाले पे चले जाना है, तो एकदम से तलाश करने के लिए ये फैसिलिटी को आप जरूर यूज करें। आपके पास खुदा के फजल से, बरकत से बड़े बड़े महंगे मोबाइल हैं लोगों के पास, और बहुत सी उसमें ऑप्शंस हैं।
सो इसका भी यूज करें। ऐप्स है जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने बनाई हुई है, ओके। कलाम मुकद्दस के नाम से ऐप है, ऐप उसका नाम है कलाम मुकद्दस, ओके। वो आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल पे, जहां मर्जी देखें। ऑडियो है उसके अंदर, आप डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको पढ़ के सुनाएगा, कंप्यूटर बोलता जाएगा, पूरी किताब सुन लें बैठ के। अंडरलाइन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बहुत सी ऑप्शंस हैं। ट्राई किया करें। जैसे हम फेसबुक पर बहुत सी चीजें तलाश करते हैं, इसी तरह खुदा के कलाम की भी रिसर्च करें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो मुझे तहकीक में मदद कर सकती हैं। उन ऑप्शंस को यूज करें, ऑलराइट, ताकि अब चर्च में बैठकर भी जैसे जैसे मैं बोलूं साथ साथ जितनी तेजी से आप एसएमएस करते हैं, जितनी तेजी से आप कीबोर्ड चलाते हैं, उतनी ही तेजी से बाइबल पढ़ने की कोशिश करें। ना कि महज आप सिर्फ सुने। चलें, जो तो अनपढ़ हैं या जिनकी नहीं है ये फैसिलिटी यूज कर सकते, वो तो है ही, लेकिन बहुत सारों के पास ये है। तो पहला कुरिन्थियों 14 बाब और 20 आयत में लिखा है, ए भाइयों और बहनों, तुम समझ में बच्चे ना बनो। तुम समझ में, अंडरस्टैंड करने में बच्चों की तरह नजर नहीं आना चाहिए चर्च को। अंडरस्टैंड क्या होता है? ग्रास्प करना चीजों को, फिर तज्जिया करना कि ठीक है या गलत है ना। ऑब्जर्वेशन, चखना, चख के देखना, छू के देखना, टच करके देखना, मुतालिया करना, गौर से देखना, फिर समझना, फिर फैसला करना। और पौलुस कहता है, ए भाइयों और बहनों, तुम समझ में बच्चे ना बनो। कि उम्र आपकी 25 साल है और आपको अभी तक खुदा के कलाम तक का नहीं पता कि क्या है। आपको यह नहीं पता कि गुनाह क्या होता है। आपको यह नहीं पता कि यीशु खुदा का बेटा कैसे है। आपको यह नहीं पता कि मसीही 3 खुदाओं को नहीं, एक खुदा को मानते हैं। आपको बिदती तलीमात का नहीं पता। आपको बेसिक्स बिलीव्स तक का नहीं पता। बाहर आप पर सवाल हो रहा है कि आपकी बाइबल बदल गई है और यह तो चेंज हो गई है, और आपको कुछ भी नहीं पता कि यह चेंज हुई है या नहीं हुई। अगर कोई आप पर सवाल करता है कि आपने अपनी बाइबल कितनी दफा पढ़ी है तो कैसे पढ़ी है, तो आपके पास क्या कोई जवाब नहीं है। तुम समझ में बच्चे ना बनो। ये नहीं होना चाहिए कि उम्र बंदे दी 50 साल तो कहे ओ मैनू तो पता ही नहीं 2023 लंघ गया, असी जींदे 2024 च दाखिल हो रहे हैं। ये उसका फजल है, अभी से शुरू करें। आगे लिखा है, बदी में तो बचे रहो। बदी में, जहां में बचे रहना चाहिए वहां बदी से बचे, इनोसेंट रहो, मगर समझ में जवान बनो। मगर समझ में, अंडरस्टैंडिंग में क्या बनो? जवान बनो। जवान समझते? लिखा है, अंग्रेजी तर्जुमा है न्यू लिविंग ट्रांसलेशंस में, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डोंट बी चाइल्डिश इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स। बचगाना जिंदगी नहीं होनी चाहिए मसीही की कि उसको पता ही नहीं उसकी बाइबल का। उससे तो बल्कि लव होना चाहिए उसको, क्योंकि यही तो जिंदगी की किताब है जिसने तेरी जिंदगी बदल दी है, और इसी कलाम ने तुझे नया इंसान बनाया है। तुझे तो इश्क होना चाहिए, इससे इसकी फिक्र होनी चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मेरी जिंदगी बदल दी इसने। अगर मैं सारी पढ़ गया तो क्या होगा? एक आयत ने मेरी जिंदगी बदल दी, तो अगर मैं सारी समझ गया तो फिर क्या बनेगा? ए भाइयों, मैं जो तहरीक दे रहा हूं आपको, क्योंकि बाज दफा हमें पता नहीं होता, हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग वीक होती है, हम चीजों को समझ नहीं पाते कि ठीक है या गलत। हम कहते हैं ठीक ही कहता होएगा, जो कह रहे हैं ठीक ही है। मैं केड़ा पेपर देना जाके, या मैं केड़ा जाके चेक करना, तू ही बोले ठीक ही होएगा, सानू की पता। इंजी ऐस गल तो मैं चाहना है हम मचोर हो। वो लिखता है कि ये बचगाना बात है कि हम कहें कि जी हमें नहीं पता। ये तुम्हारी चर्च, कुरिन्थस का चर्च
तुम्हें अंडरस्टैंडिंग में बच्चे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एक रेफरेंस और देखें जरा मेरे साथ। गलतियों का खत, पौलुस रसूल का खत गलतियों की कलीसिया के नाम, पहला बाब और 9 आयत सुने। लिखा है, पौलुस रसूल इस चर्च को कहता है, जैसा हम पेशतर कह चुके हैं, यानी पहले भी कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं, पौलुस कह रहा है चर्च को, कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मालून हो। सुन रहे हैं आप? जो टीचिंग्स खुदा के कलाम में पौलुस कहता है मैंने दे रखी हैं, जो बातें मैंने तुम्हें बयान कर दी हैं, अगर कोई और बंदा या बंदी या बाइबल टीचर या पादरी या लीडर उठकर वो मेरी इन तहरीरी तालीमात को बिगाड़ता है या बदल कर उनको बयान करता है, उस पर लानत पड़ जाए, मलऊन हो, उस पर खुदा की अदालत हो। अगर वो उन बातों को बदलता है जो हमने लिखी हैं, वो खुशखबरी, वो टीचिंग्स, मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको अपनी बाइबल की समझ होनी चाहिए। एक बच्चा है, स्कूल में जाता है, उसको अपनी टेक्स्ट बुक का ही नहीं पता, पास कैसे होगा? टीचर उसको कहता है कि आप अपनी बुक पढ़ें, मैं आपकी हेल्प करूंगा या करूंगी। उसको पता ही नहीं, वो पढ़ता ही नहीं, वो अपनी किताब को हाथ ही नहीं लगाता। जब टीचर बात करेगा उसको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है ना? जब आप पर सवाल होगा, मुझे बताएं, आप कहते हैं कि यीशु जिंदगियां बदलता है, कलाम से साबित करके दिखाएं कि कैसे बदली जाती है। आप कहें मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, तो फिर आप समझ में क्या हैं? बच्चे हैं। अंडरस्टैंडिंग में क्या है? बच्चे हैं। पता ही नहीं। कईयों को पूछे ना, आपको निजात का तजर्बा है, वो कंफ्यूज ही हो जाते नहीं कि पता नहीं, मेरा ख्याल है। एक दफा मैंने एक चर्च में प्रीचिंग करते हुए पूछा उनसे कि क्या आप खुदा का मकदस हैं? हाथ खड़ा, आपको नहीं कह रहा, उनको कहा कि हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन कौन खुदा का मकसद है, खुदा का मकदस है। तो वो किसी एक ने भी हाथ ना उठाया। तो मैंने उनसे पूछा, आपको समझ आई है कि मैंने क्या कहा है? मैंने पूछा है कि वो हाथ उठाए जो खुदा का मकदस है, टेंपल है। आपको नहीं पता कि आप खुदा का घर हैं? कहन शायद। फिर ये 2-3 ने चुकिया। मैं क्या ते ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ है? ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ पता। तो कैसा है ये? किस किस्म की टीचिंग है ये? किस किस्म की आपकी डॉक्ट्राइन है ये? किस किस्म के बिलीव्स हैं आपके? बस एवं तालीम मारे जाते। बंदा पूछे तू कोई और ही पूछ ले, है ना, तुम खुदा का मकदस हो, क्या जवाब देंगे आप? मुझे एक दफा एक शख्स ने अपने घर में बुलाया और उसने क्वेश्चन किया कि एक मुस्लिम ने मुझ पर सवाल किया है। उसने गीत सुना और उस गीत में है यहूदा का शेरे बब्बर। तो उस मुस्लिम शख्स ने उस क्रिश्चियन पे क्वेश्चन किया कि नौजुबिल्ला, हम ईसा को जानवर नहीं कहते, आपने तो बब्बर शेर बना दिया, ये मुझे समझाओ कि आपने ऐसे क्यों कहा। अगो क्रिश्चियन आंदा मैंने तो आप होनी पता लगा है कि कह देता है। यानी पता उसको भी नहीं था कि यहूदा का बब्बर कहां लिखा है, इसके क्या मानी है, इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है भी या नहीं है, लिखा भी है कि नहीं लिखा।
किसी ने सुना, उसने सवाल किया कि ये आपने ये क्यों कहा, आपने क्यों कहा। अब वो जो क्रिश्चियन था, चूंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ऑब्जर्वेशन नहीं थी, यीशु को तकते रहने का मतलब है चंगी तरह रिसर्च करो, तहकीक करें, वो जवाब ना दे सका। यही हम सीख रहे कि पौलुस ने कहा है कि तुम्हें समझ में बच्चे नहीं बनना चाहिए, तुम्हें अपनी बाइबल मुकद्दस का पता होना चाहिए। अगर आप अनपढ़ हैं तो सारे ही घर में अनपढ़ तो नहीं ना है, और वो भी नुकसान है। अगर सारे न्याणे ही अनपढ़ पैदा हुए ने और आगे कोई भी नहीं गया, जहालत में ही सारे के सारे, तो ये बहुत बड़ा लॉस किया आपने अपनी जनरेशन का। इसको गौर से सुने जो पौलुस कह रहा है, और वो कह रहा है कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है, कोई और टीचर, कोई अकीदा ही बदल के बयान करता है, या कोई और नजरिया तुम्हें देता है, तो वो मलाउन हो। मलाउन का मतलब है उस पर अदालत हो खुदा की, वो गलत है। इसका मतलब है चर्च को बहुत जानने की जरूरत है कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है, और यह बताएगी आपकी बाइबल मुकद्दस, जिसको हर रोज आप कम से कम आधा घंटा या घंटा, जिंदगी का कलाम है, जिंदगी की नदियां हैं, इसको जब पढ़ेंगे, मेडिटेट करेंगे, गौर करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, मुश्किल अल्फाजों के मानी करेंगे, पौख रूप से दुआ करेंगे, और यही कलाम अंदर से जिंदगी बनकर तेरे अंदर जारी करेगा, और तू खुदा का एक मुकाशवा पाएगा और जिंदगी पाएगा, और तुझे खूब अकबाल मंदी नसीब होगी। खूब। एक रेफरेंस और देखें, और वो है 2 कुरिन्थियों 4 बाब और 2 आयत में लिखा है। 2 कुरिन्थियों 4 बाब 2 आयत में पौलुस कहता है, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मक्कारी की चाल नहीं चलते। कह रहे हैं कुछ इंज दे भी खादम ने, ऐसे भी लीडर हैं जो हाथ में बाइबल पकड़कर शर्म की काम करते हैं, शर्म की पोशीदा बातें करते हैं। हम नहीं करते, वो अपनी बात कर रहा है पौलुस। हम मक्कारी की चाल नहीं चलते, हम कोई ऐसा मेथड खुदा के कलाम की तफसीर में यूज नहीं करते जिससे हमें फायदा हो, जिससे सुनाने वाले को फायदा हो और यीशु का फायदा ना हो। शर्म की बातें, मक्कारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में अमेज़िश करते हैं। हम खुदा के कलाम में डिस्टॉर्शन या उसके मानी बदल बदल कर या उसके अंदर से आयतें अपने फायदे के लिए नहीं निकालते, है ना। अपने फायदे लिए आयत काट लेनी, कहता हम ये मक्कारी है कि आप अपनी मकसद को पूरा करने के लिए आप खुदा के कलाम में से आयतें निकाल। हम नहीं करते, हम नहीं करते। बहुत दफा, कई दफा बल्कि कई लोग अपने मकसद के लिए खुदा के कलाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ना खुदा के कलाम में अमेज़िश करते हैं, बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर
एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। हमारा फोकस खुदा है, हमारा फोकस यीशु मसीह है और हम उसी की गॉस्पेल को तुम्हारे दिलों में बैठाना चाहते हैं। हम तुम्हें मकारी की चाल नहीं बता रहे, हम कलाम में अमेजिश नहीं कर रहे, बल्कि दुरुस्त कलाम तुम तक पहुंचा रहे हैं ताकि वही मानी तुम्हारे पास जाएं जिसके बारे में खुदा के कलाम में बातें दर्ज की गई हैं। हालेलुया। इसीलिए पिछली दफा जब हम कलाम सीख रहे थे तो मैंने आपको बताया कि यीशु ने यहूदियों को कहा, बल्कि फकीयों फरीसियों को कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमने नहीं पढ़ा? यह जुमला बोला था और कई दफा बोला, क्या तुमने नहीं पढ़ा? तुमने नहीं पढ़ा कि इब्तदा में सिर्फ एक मर्द एक औरत बनी थी? पैदाइश की किताब तुमने नहीं पढ़ी? तुम अस्तिशना की किताब में आकर मुझे मूसा का हवाला दे रहे हो। तुमने खुदा का कलाम कभी नहीं पढ़ा? तुम्हें नहीं पता कि अस्तिशना की किताब से पहले तो पैदाइश की किताब आती है? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता कि इब्तदा में खुदा ने एक मर्द एक औरत बनाई थी और बाइबल में लिखा है? और तलाक कोई मंसूबा नहीं था खुदा का, कोई प्लान नहीं था। अगर होता तो दो बनाता, फिर एक क्यों बनाई? तुमने नहीं पढ़ा? बहुत सारे क्रिश्चियन आज दो दो तीन तीन बल्कि कई चार चार विआह करके बैठे हैं जी। हाँ जी, कई लीडर करके बैठे ने। नहीं जी, ये साडा प्राइवेट मैटर है। खुदा दा काम हो रहा मेरे वसीले ना मौजज़ात हो रहे। ये मेरा प्राइवेट चैनल है, ये प्राइवेट लाइफ है। अच्छा, प्राइवेट लाइफ इंज दी होवे तो साढ़े सामने दूसरे के सामने मैं दुनिया का नूर हूं, बल्कि मैं खुद ही नूर हूं, आप मेरे से सीखें। तो कई आंदे ने कि लीडर जी तुसी दो विआह कर लो, तुसी ठीक, ते असी ये जे कर लीए तो तुसी सानू कह देता जन्म च जाओगे। आप गुनाह करें तो ठीक, माफी हम करें तो फतवा लग जाता है। यह है मकारी की चाल। गलत कलाम को खोलना, गलत तफसीरें करना, गलत एक्सपोजिशंस करना। उनका फोकस यीशु नहीं है, उनकी अपनी जात है, उनकी अपनी शख्सियत को इंजॉय करना है। वो खुदा के कलाम को जब पढ़ते हैं इसके मानी बदल देते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन चेंज कर देते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, प्लीज 2024 में बाइबल को पढ़ें, अपनी बाइबल से लव करें। आपको तो टेंशन हो जानी चाहिए कि मैंने आज आधा घंटा बाइबल नहीं पढ़ी। ये तो जिंदगी, ये तो ऑक्सीजन है एक तरीके की आपकी रूहानी जिंदगी की। इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के कलाम में है। ये तेरी जिंदगी है, ये तुझे स्पिरिचुअल जोरावर करेगी और तुझे मुकाशफे की रूह बख्शेगी। एक रेफरेंस और देखें, इमसाल की किताब निकालें, 18 बाब 2 आयत, 18 बाब 2 आयत। और मैं चाहता हूं कि हम 2024 में खुदा के कलाम से मोहब्बत करें। सिर्फ गिरजे में बैठकर ही नहीं सुननी, नहीं नहीं नहीं, यहां भी सुने, यहां भी तशरीआत हम करते हैं, लेकिन यहां पर आप हफ्ते में एक दिन आते हैं या 2 दिन आ जाएंगे, बुध को जुमेरात को आ जाएंगे। बाकी जो बीच में दिन है उसमें भी कलाम पढ़ें, बरकत टेलीविजन देखें, सरमन सुने, अपनी बाइबल खोलें। देखें क्या लिखा है, इमसाल 18 बाब 2 आयत में लिखा है, अहमक फहम से खुश नहीं होता। देख रहे, अहमक फहम से खुश नहीं होता, लेकिन सिर्फ इससे कि अपने दिल का हाल जाहिर करे। अंग्रेजी ट्रांसलेशन सुने इसकी, लिखा है, अ सेल्फ कॉन्फिडेंट फूल हैज नो डिलाइट इन अंडरस्टैंडिंग। ऐसा बेवकूफ जो बाइबल पढ़े बगैर ही कहता है कि मैनू सारा कुछ आउंदा है, मैनू आउंदा है, मैनू पहले ही पता है, ऐदा मानी आया, ऐदा आ मतलब आ। असी
फटाफट मतलब कढ़ देने। अज लगता एदा मतलब आ ही है। बंदा पूछे तू डिक्शनरी पढ़ी, तू कोई किताब खोली, तू कोई रिसर्च की थी, आपने कोई इस पर वर्क किया, या एवं तुक्का ही मार देता। हम ना तुक्के बड़े मारते हैं पंजाबी च भी आते, लगता जी यदा मतलब है ही है। यार घर जाके पढ़ ला, इन्ना मेरे को टाइम ही कोई नहीं, एहो ही होना जो मैं कह रहा कि तेरे ते डिक्शनरी उतरी है। भावें आप डिक्शनरी वेखनी भी ना आती होए कि मैं अंग्रेजी की डिक्शनरी वेखनी कि जे डिक्शनरी से मानी देखने हैं ना, कोई सोर्स बुक्स होती हैं। इसलिए तो मैं मुतालियाती शात कह रहा हूं, जहां से मान बात समझ आएगी तो कहेंगे ना कि ये भाई ठीक है, ये मुस्तनद है, ये मानी ठीक है। जब बताने वाले को भी नहीं पता तो लिखा है वो बाइबल में लिखा है वो अहमक है। सेल्फ कॉन्फिडेंट समझते? मैनू पता जी मैं जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। और बहुत सारे मैं बताऊं लीडर्स बाइबल नहीं पढ़ते, मेडिटेटिवली सिंपल रीडिंग वो करे जो बहुत स्किल्ड हो, वो स्किल्ड हो, बाइबल टीचर या कोई जिसने पत्नी कितनी दफा बाइबल को पढ़ा है, कितने। मैं आपको अपनी बात बताऊं, एक एक लफ्ज मैंने डिक्शनरी से बाइबल का सॉर्ट आउट किया हुआ है और इस पर वक्त लगाया हुआ है और इसमें साल लगाए हुए हैं और एक एक चीज को मैंने इसकी को चेक किया हुआ है। इसके ऊपर बड़ी मेहनत इसलिए नहीं कि मैंने टेस्ट पास कर, इसलिए कि इसमें जिंदगी थी। 1987 में जब मेरी जिंदगी बदली एक आयत के वसीले से, तो मैंने कहा अगर एक आयत मेरी जिंदगी बदल सकती है तो अगर मैं ये सारी समझ गया तो फिर क्या होगा, मुझे कभी नहीं पता था। और मैं दिन रात जुड़ गया इसमें, मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी, मैंने लाइब्रेरीज जाना शुरू कर दिया, मैंने इसमें खूब स्टडी की, सेमिनरीज में चला गया, यूनिवर्सिटीज में चला गया। मैं इसको समझ के छड़ना है कि और खुदा के पाकरू की मदद मेरे साथ थी। मैंने रूहानी म्यार को भी ऊपर रखा ताकि रूह का भी साथ रहे और थोलॉजिकल भी मैच्योरिटी रहे। और दोनों चीजों के साथ मैंने जब इसका मुकाशफा किया तो खुदा ने अपने मुकाशफे मुझ पर खोले और बहुत सारी भेद की बातें जो आपको टीचिंग्स के जरिए सिखा रहे हैं हम आप तक पहुंच रही हैं। ये ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये नहीं है कि हमने कहा कि अहमक, लेकिन अहमक फहम से खुश नहीं होता। अब आप देखें, आप उर्दू देख रहे हैं, अहमक, चलो कईयों को तो अहमक की समझ आ जाएगी, कईयों को अहमक की समझ नहीं होना कि अहमक की है। हुण इंज नहीं कहना चलो कोई तो होएगा कि चलो खुदा जाने एडा औखा लफ्ज लिख छड़िया है, तू डिक्शनरी खोल, तू कलाम पढ़ रहा, हो सकता कि तेनों ही ना खुदा आंदा होए, तू भी आपको ये बात बड़ी है कि हम बाइबल खोलेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और फिर खुद ही कहेंगे लगता है कि इसका मतलब एनजी है, एनजी होना है। एक शख्स बाइबल पढ़ते पढ़ते कहता देखें जी ये सुने तो कलाम में लिखा है कि मैं सुलह कराने नहीं आग लगाने आया हूं। वो कहते लो जी है कि गल लिख दी थी फड़ के, तुसी ते आंदे जी मंदा शहजादा उत्ते लिखे आग लाउण आया। वो पजल ही हो गया। टीचर भी होना चाहिए, अच्छा चर्च भी होना चाहिए पास आपके, अच्छा उस्ताद होना चाहिए आपके पास, आपके घर में जो पादरी विजिट करने आता है क्वालिफाइड होना चाहिए, उस पर सवाल उठाएं, उससे पूछें कि इसके मानी बताएं, उस पर बातचीत करें, कलाम के ऊपर सीखें, ताकि यही पास्टोरल विजिटेशन का मतलब है। पासबान घर में आने का मतलब ही यह है कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, घर घर से ग्राही नहीं उठाएंगे बल्कि घर घर से अंजील सुनाएंगे, घर घर में मचोर करेंगे। यही हमारा मिशन है, यही हमारी रोया है कि हाउस ऑफ प्रेयर का एक एक खानदान खुदा के कलाम में बालग मसीही बने और कलाम को जान बल्कि सिखाने वाला बने और दूसरों की मदद कर सके जो तरीकी में चल रहे हैं और रॉन्ग हैं। वो पास्टोरल केयर नहीं है, मैं आपको ये बताऊं सही, ये है ही नहीं। पासबान ये वो नहीं है जो सिर्फ खड़ा होकर के आज 2 मिनट दुआ करिए तो मुड़ के जेब वाल वेंदा रहे कि नोट छोटा ही कटिया हुण आवांगा 2 महीने बाद। उनका खुदा पेट है, कलाम में लिखा है उनका खुदा
पेट है। वो खिदमत अपने पेट के लिए करते हैं। फिलिपियों के खत में लिखा है, ऐसों से बच के रहना जिनका खुदा ही पेट है। पेट का मतलब है दे आर वर्किंग ओनली फॉर देयर ओन डिजायर। नो, दिस इज नॉट अ केयर, दिस इज नॉट पास्टोरल मिनिस्ट्री। आज बहुत सारे खादम आपके घरों में चले जाते हैं, मैं आपको सही बताऊं, उन्होंने लफ्ज भी बोलना नहीं जी आता। एक खादम गिनती की किताब नूं गैंती की किताब कही जाए। गैंती जितना सड़क पुट्टी दी है, आए जी गैंती, हुण गैंती ना तो सड़क पुट्टी जाती है। बाइबल च एक किताब का नाम भी नहीं है गैंती। हुण इंज दा लीडर, इंज दा टीचर हमें सिखाने के लिए आए तो असी भी तो गैंती ही बोलनी है ना कि भाई वेख यार गैंती की की किताब है या अखबार की किताब है, वो अखबार नूं अखबार पढ़ी जाए। लीडर्स चेक करें। इसलिए बाइबल में खुदावन ने कलीसिया में उस्तादों को मुकर्रर किया, मुबशरों को मुकर्रर किया, रसूलों को मुकर्रर किया, पासबानों को मुकर्रर किया। उनको कहा रूल को दस लो और इस लिबास से भर जाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उनकी जाकर तालीम दो, ताकि मसीह का बदन तरक्की करे और लोग कामल हों और बालग हों और मचोर हों और एक वक्त आए कि वो उस्ताद बन जाएं और खुदा का नाम जलाल पाए। हालेलुया। बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। अहमक, अहमक कहता है, अंग्रेजी में है, द सेल्फ कॉन्फिडेंट फूल हैज नो डिलाइट इन अंडर। ओदी दिलचस्पी नहीं, ओनू जो मर्जी सुना लो, उन्हें कहना भाई जी मैनू सारा ही आउंदा है, मैनू सारी समझ आ। तो समझ है नहीं, बट ओनली इन रिवीलिंग हिज पर्सनल ओपिनियन एंड हिमसेल्फ। पर्सनल ओपिनियन, अपनी पर्सनल राय दे देगा। आप जानते हैं, एक दफा मैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में उस वक्त एज ए सुपरवाइजरी रोल अदा करता था। एक क्रिश्चियन लॉयर बाइबल सोसाइटी में मेरे पास आया और कहने लगा कि मैंने एक क्रिश्चियन लड़की को तलाक दिलवानी है और जो दूसरा लड़का जो है उसके वकील ने कह दिया है कि मसीहियों में तलाक नहीं होती। तो बड़ा केस फंस गया और जज जो है वो हमसे पूछ रहा है कि जी मुझे रेफरेंस दें बाइबल से। ओ मेरे को बाइबल सोसाइटी आ गया कि मैनू हवाले दियो कट के बाइबल चो, मैं कुड़ी दी तलाक कराउणी। ऐसे कि बाइबल च तो मना तलाक है ही नहीं। आप देख रहे हैं तो कितने कितने करी तुरे जान रहे। अहमक, अहमक है वो, बाइबल उसको अहमक कहती है, फुलिश कहती है, नॉनसेंस कहती है, जो सिर्फ अपनी मर्जी, अपनी हैव नो अंडरस्टैंडिंग। प्लीज अपने बच्चों को बाइबल की तरफ लाएं। इसलिए हम यूथ मीटिंग में भी कहते हैं प्लीज यूथ मीटिंग में आए, वहां भी हम बाइबल स्टडीज करा रहे हैं। बाइबल स्कूल में आए, चर्च में आए, घर में भी अपना जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को देखें। कभी खुदा के कलाम को समझे बगैर उस पर राय ना दें, कभी उसको अंडरस्टैंड किए बगैर किसी अच्छे बाइबल टीचर या पास्टर या जो आपका लोकल पास्टर है उसको भी वैल्यूएट करें कि क्या उसको आता भी है। बहुत से ऐसे खादम हैं, मैं आपको सही बताऊं। एक दफा एक खादम ने, मैं उस वक्त बाहर कॉलोनी में था, उसने हमारा दरवाजा नॉक किया और मैंने बाहर निकला। मैंने पूछा जी आप कौन? कहता मैं खुदा का खादम हूं, मैं मुबशर हूं, मुझे खुदा ने रोक दिया है कि आपको कलाम सुना के आऊं, तो मैंने आपको कलाम सुनाना, मुझे खुदा ने रोका। तो मैंने उसको अंदर बुला लिया। मैंने कहा चलें, अगर तो खुदा ने आपको रोका है तो अंदर आ जाए, जरूर सुनाएं। बैठ गए। मैंने कहा कि आप की खिदमत क्या है? कहता मैं मुबशर। मैंने कहा आपको किसने मुबशर अपॉइंट किया है? कहता बराह रास्त खुदा ने। मैं कहा किसी चर्च ने नहीं किया? कहते किसी ने नहीं किया जी, वो तो जहन्नम में जाएंगे जो अपॉइंटमेंट जिनको की जाती है, मैं बराह रास्त हूं। मैं अच्छा चलें, ये भी ठीक है। तो बाइबल मैंने कहा आपको आती है, आपने मुझे सिखाने की आप बात करनी है बाइबल से। कहते जी आलम भी जन्नत में जाएंगे। तो मैं कहा जन्नत से कौन जाएगा? है साधक जाएंगे। मैं कहा साधक दे मानी दसो, साधक किनू आंदे ने?
है पाक, मैं क्या गलत, नेक, मैं क्यों भी गलत, एक दो होर मानी दसे, मैं क्या सारे ही गलत ने, सही मैं तेन दसना। हुण मैं तेन दसा कि तेन खुदा इत्थे क्यों लियाया, आंदा जी क्यों लाया, मैं क्या मैं बाइबल टीचर हाँ ते खुदा तेन इसलिए लियाया ताकि तेन सही दसा कि मानी की ने, तू सारे ही गलत दसे ने। आंदा जी मैनू जान दो, मैं क्या नहीं बह दुआ करके जानी हुण, नहीं मैनू जान दो, मैं क्या नहीं तू बह थले, ये तेनू खुदा इसलिए इत्थे लियाया, तू तो मैं क्या आलम जन्म च जाणगे ते तू कल्ला ही जन्नत च जाएगा जिन्नू आउंदा भी कुछ नहीं। है मैनू इजाजत दो, मैं क्या नहीं इजाजत नहीं, दुआ ते घर जाओ। सारे बेचारे की थियोलॉजी थले चली गई है। जिमें यीशु आंदा सी, जब यीशु मानी खोलता था वो हैरान हो जाते थे, इसको किसने पढ़ाया है, ओ ये तो जहां से आया है वहां ते कोई चजदा स्कूल भी कोई नहीं, लेकिन जहां से ये मानी खोलता है साड़ी बोलती बंद हो जाती है, हमें कोई जवाब नहीं आता और हमें कोई आंसर नहीं आता। ये प्रोफेसरों का प्रोफेसर है, ये डॉक्टरों का डॉक्टर है, ये आलमों का आलम है, इसके अंदर इल्म के खजाने हैं। और निकोदेमुस जाके कहता है हम जानते हैं तो खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, हम जानते हैं तो खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो तू बातें करता है कोई नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। हालेलुया। सिर्फ मोजजात वाले ना लभया करो कि कोई खलो के मैंने दसे। हमारा बाज दफा लैवल ये होता है कि बस मैनू कोई ये दसे कि मेरे घर दे विच ना आ जिहड़ी तेरी लत्त च पीड़ होंदी है ना, तेरी पेटी च तवीज पे ने, हाँ वेख खुदा दा मुकाशफा उतरिया, एहदे तो वड्डा बंदा ही कोई नहीं। कलाम भी एहदे कोई सीखना है, दुआ भी चेक ते कर लो। एक दफा मुझे भी एक बहन आके कहती कि भाई साहब दुआ करो मेरी पेटी च सोना निकल गया, तो जरा अखा बंद करके वेखो तो सी किन्ने कढ़िया। मैं क्या बहन मैं कोई तो पीर असीम को नहीं आई, मैं दुआ करना है, मैं तेन कि तुसी बंद ते करो, मैनू कहे तुसी बंद ते करो, हो सकता आई जाए नजर, असी बड़े परेशान हैं, तुसी बंद भी नहीं कीतियां ते कह दिता। वेखो कॉन्सैप्ट वेखो दुआ दा, लोगों के ज़हन च है कि तुसी बंद करो, पेटी चो जो सोना निकलिया वो पास्टर साहब तुहानू अखां अगे आएगा। और मैं तुहानू दसा अगर उन्होंने मैं कह देंदा ना मैनू लग रहा तेरी भरजाई है, उन्हें कहना मैनू पहले ही शक सी उहदे ते। मैनू ते पहला ही शक सी, वो तो खुदा दे बंदे ने भी कहता बस हुण तुसी करो बंद, मैं हुण उन्होंने आप ही पुछ लैनी है, मैं सोना कढ़ा लांगी आप ही। हुण कई इंज भी कर दे जे मकारी की चाल नहीं चलते, हम नहीं चलते, चलनी भी नहीं चाहिए। गो खुदा गैब का मालिक है, लेकिन हिकमत भी है, समझ भी है, खुदा के कलाम को जाने। बहुत दफा गलत लोग बदरूहें डाल देते हैं और नुकसान का बाइस होता है। अहमद अपने दिल में कहता है कि जी मुझे समझ से कोई खर्च नहीं है। सिर्फ 3 बातें जल्दी से फिर हम क्लोज करेंगे कि बाइबल को पढ़ने के 10 बेसिकली फायदे हैं जो हम आगे चलाएंगे। 3 मैं सिर्फ जल्दी से डिस्कस करने लगा हूं, फिर क्लोज करेंगे। पहला फायदा देखें कि बाइबल पढ़ने से क्या होगा। पहला थिमोथियस 4 बाब और उसकी 16 आयत। पहला थिमोथियस 4 बाब 16 आयत में बाइबल पढ़ने से पहला फायदा पौलुस थिमोथियस को कहता है अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। क्या कर? अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। क्लोज नजर रखे देते कि मैं की हाउस ऑफ प्रेयर से सुने हैं, प्रोफेसर साहब ने क्या, पास्टर सालक साहब ने क्या सुना, क्या बातें मैंने, इस तालीम की खबरदारी कर, है ना, इन बातों पर कायम रह। पौलुस थिमोथी और थिमोथियस पादरी सी, ये भी ज़हन च रखो। ये पास्टर थिमोथियस नु मशवरा दिता जा रहा, पास्टर को कहने घर घर जाके कलाम सुनाना है। अगर पास्टर इन तालीमात को खुद ही केयर नहीं करेगा प्रॉब्लम हो जाएगी। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी नजात का बाइस होगा। हालेलुया। अपनी, ऐसा करने से तू अपनी
और अपने सुनने वालों की नजात का बाइस होगा। सो बाइबल स्टडी और बाइबल रीडिंग तुझे नजात में बहुत मदद फराहम करेगी। लेकिन खबरदारी कर, ये नहीं कि कभी इस मीटिंग च, कभी उस मीटिंग च, कभी फलाने मीटिंग च, उतो भी गलत तालीम, वहां से भी कोई और आइडिया, वहां से भी। अब मैं आपको बताऊं, एक चर्च में एक पास्टर अपने चर्च में तसलीस को सिखा रहा है। तसलीस, तीन खुदा, मसीही तीन खुदाओं को नहीं मानते। अब वो सिखा क्या रहा है, कहता है आप ऐसे समझें कि बाप प्रेसिडेंट है और जो बेटा है वो वजीर आजम है और जो रूहुल कुद्दस है वो पंजाब का वजीर आला है, और जिस तरह ये तीनों एग्जेक्टिव बॉडीज हैं इसी तरह तीनों वो भैन आके मेरे को आके आंधी सर जी ऐसी पजल ही हो गए सुन के। चर्च में उसने टीच किया। अब यही तलीम कोई मुस्लिम सुने या कोई ऐसा शख्स जो इसको नहीं मानता, आप पर सवाल कर दे कि क्या रूहुल कुद्दस वजीर आला पंजाब है, तो तुसी की कहोगे? पता नहीं यार, पादरी ने गल तो कोई नरमी जी की है, तो कहेंगे तू ही तो क्रिश्चियन है, तेनों नहीं पता। वो असं इन्होंने रौलियां च नहीं पेंदे, असी सादा सादा ही ठीक है, सानू की पता। तो वो तो फिर पढ़ते ने। हमारी निस्बत जो दूसरे कौम है, मुस्लिम भी देखें, वो तो पढ़ते हैं, उनके तो बच्चे हाफिज कुरान हो जाते हैं। हमारे बच्चे उन्होंने कई बारी 50-40 साल भी उम्र होवे, हाफिज छड़ उन्होंने दिल करे किताब का नाम ही ना आता हो कि है, उन्होंने इन्ना ना पता हो कि बाइबल च किताबा किनियां ने, उनका थोलॉजिकल नॉलेज ही सिफर है। इसलिए तो वो डावाडोल हो जाते हैं, ईमान से हट जाते हैं, इवन कई गैर कौम में चले जाते हैं क्रिश्चियन, क्योंकि उनकी फाउंडेशन ही कोई नहीं, उनकी बुनियाद ही कोई नहीं। अपनी और अपनी तलीम की खबरदारी कर, इसकी खबरदारी कर, ताकि तो दूसरों के लिए नजात का बाइस हो, दूसरों के लिए नजात का बाइस हो। और बस एक बात मैं और 3 करनी थी, लेकिन मैं फाइनल करने लगा क्योंकि हम पाक शराकत के लिए करने लगे। दूसरी बात सुने, फ्रीडम। इफ यू रीड योर बाइबल you will get salvation। नंबर 2 में है कि अगर आप अपनी बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो एक आप फ्री होंगे, आप फ्री होंगे अपनी रूह के अंदर। और उसका रेफरेंस मैं पढ़ने लगा हूं आपके साथ। यूहन्ना की अंजील 8 बाब और 32 आयत के अंदर लिखा है, सच्चाई से वाकफ हो। क्या हो? सच्चाई से। और जो लफ्ज वाकफ है, इसका मतलब है अच्छी तरह समझ, सच्चाई को अच्छी तरह समझ, अंडरस्टैंड कर। गिनोस्को ग्रीक का लफ्ज है। और जो ग्रामेटिकल सेंटेंस है यहां पर, फ्यूचर मिडल डेपोनेंट इंडिकेटिव ग्रीक में, इसका तर्जमा यह है, यू योर सेल्फ विल कंटिन्यूली स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर। यू योर सेल्फ विल कंटिन्यूली स्टडी and understand the scripture and they will set you free। और जब तू इस कलाम को मसलसल समझेगा, इसको जानेगा, इसको मेडिटेट करेगा, तो ये वाली सच्चाई तुझे आजाद करेगी और तुझे फ्रीडम देगी और तुझे बहाल कर देगी। हालेलुया। सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुझे आजाद। और सच्चाई क्या है? तेरा कलाम सच्चाई है। खुदावंद इन्हें कलाम से पाक कर, इन्हें कलाम से मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है। इसकी अंडरस्टैंडिंग तुझे क्या करेगी? आजाद करेगी, सेट यू फ्री। इसलिए तो यीशु ने कहा था कि अपने सारे माइंड से, किससे? माइंड से, खुदावन से मोहब्बत रख। माइंड जो गल माइंड दी आ गई तो गल सोच दी आ गई, जो गल माइंड दी आ गई गल अकल दी आ गई।
जो गल माइंड दी आ गई, गल समझ दी आ गई, गल अंडरस्टैंडिंग दी आ गई कि यीशु ने क्या, मुझे जब तूने प्यार करना है तो अपनी सारी अकल माइंड से, अपनी जान से, अपनी रूह से। द वर्ड इज माइंड। व्हाट इट मीन माइंड? क्या मतलब है? जब यीशु ने कहा कि आप अकल दे नाल सोचना समझना मैनू मोहब्बत कर, एवं नहीं, एवं तालियां ना मारी जा, समझ के साथ अपनी सारे माइंड से पूरा ज़हन ला दे बाइबल दे उत्ते। जेड़ा जे अद्धा घंटा रखिया भी है ना खुदा ली, ते टका के ला फिर ओहदे ते, जिवें बंदा कोई खाना खा रहा, टेस्ट ले रहा, बिरयानी खाता, स्वाद ले के मेडिटेशन। आपको पता जो लफ्ज है ना ये ध्यान ज्ञान या मेडिटेशन, इसका मतलब है स्वाद ले खाना, जुगाली करना। जानवर जब अपने अंदर खाना ले जाता है ना, फिर वापस ले आता है, उन्होंने चंगा टेस्ट लेंदा है, फिर वापस अपने पेट में लेके जाता है। इसको मेडिटेशन कहते हैं। कि अगर आधा घंटा है, घंटा है, तो ये नहीं कि जिमें जनाब फटाफट हिले जाते मती की झील बना, एक बाब खत्म, दो बाब खत्म, तीन बाब खत्म। की पढ़िया? मैं अज 3 बाब पढ़े ने, की समझ आई? पता नहीं की औखी गल्लां बड़ियां औखियां जियां सी विच विच। ते पढ़न का तेन फायदा की है? इधर चंगा नहीं, कोई बंदा आधा घंटा 15-20 मिनट ही पढ़ ला, पर पढ़ तो अकल ते माइंड ना पढ़, सोच ना पढ़, दिल ना पढ़। कलाम नूं भी वो वक्त दिओ जब दिल करे। दिल नूं करना भी चाहिए, साडा ते दिल ही बदल गया। दिल ले ले प्यारे यीशु, हैं जी, तेरा प्यार है बड़ा। असीं ते इश्क दे गाने गाने, इन्ना लव होया यीशु नाल, ते जदों ओहदी किताब नूं हत्थ लगे ते दिल ही परां दा परां भज जाए। ये तो फिर 2 नंबरी काम हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये फिर आई लव यू विच 2 नंबर हो जाएगा कि इन्ना मुहब्बत का इजहार करके, तो जो मैं क्या जरा मेरा माइंड के नाल वक्त ते ला, नहीं, तो आपको पता है मेरे पास वक्त नहीं है। आपको पता मुझे पढ़ना नहीं आता। आपको पता जॉब वाले बड़े सख्त हैं। अगर खुदावन जी आप ही पढ़ने बैठ गए तो फिर तो पढ़ने ही पा दोगे तुसी। 20 बहाने ने साढ़े को, 20 बहाने, 100 बहाने अबलीस सामने ले आंदा। प्लीज 2024 खुदा के कलाम का साल है, इसको मेडिटेट करें समझ के साथ, अकल के साथ, ताकि तुम्हें मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। तुम मैच्योर बनो, ना सिर्फ खुद में बल्कि तुम्हें पता चले कि जो कलाम आपको सुनाया जा रहा है क्या वो दुरुस्त है, क्या उसकी सही तालीम है, कोई अमेजिश तो नहीं, कोई अपने फ़ायदे के लिए तो आयतें नहीं सुना रहा, कोई उसमें गलत तालीमात तो नहीं आ रही, किसी से मेरा ईमान तो ख़राब नहीं होगा। अच्छे चर्च से जुड़े रहें। डेफिनेटली हाउस ऑफ प्रेयर इज़ द बेस्ट चर्च, और यहाँ पर हम ज़बरदस्त टीचिंग्स आपको दे रहे हैं। यहाँ पे आप कंटिन्यू करें, मेंबरशिप लें, और हमारे जो पास्टर आपके घर में विजिट के लिए आते हैं उन्होंने भाओ अपने को चंद लम्हे उठन भी करन, तो क्यों भाओ भाई पादरी साहब सानू किताब, हमने किताब शुरू कराई हुई है, उस बुक पे क्वेश्चन करें, एंड पे हम इस पे बातचीत भी करें, ताकि हम मैच्योर हों और हम बालग हों। और जब यीशु आए तो हम कैसे प्रस्तार नजर आए? ऐसे प्रस्तार जो उसकी प्रस्तश रूह और सच्चाई, और तेरा कलाम सच्चाई है और सच को भी जानते हैं और रूह से भी भरे हैं। और ऐसे ही कलीसिया को लेने यीशु आ रहा है। आए अपने कदमों पे खड़े हों, हम छोटी सी दुआ करेंगे और उतनी देर में प्लीज पाक शराकत का टेबल आप ले आएं। जितनी देर हम कुछ देर शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के कलाम के लिए, कमिटमेंट करें अपने आप से कि खुदावंद शायद 2023 में तो मैंने इन बातों पे गौर ही नहीं किया, मैंने कभी सोचा नहीं, इस तरह नहीं सोचा जिस तरह आज तेरा कलाम सुन रहा। बाइबल मैंने पढ़ी है लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह खुदावंद तेरे खादम ने आज बताया है। मैं ये नहीं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता, लेकिन ये बात भी सच है कि मुझे इसकी बहुत सी बातें समझ नहीं आती। मुझे उस्तादों की जरूरत है, अच्छे चर्च की जरूरत है, अच्छे पास्टरों की जरूरत है, अच्छे चरवाहों की जरूरत है, अच्छे मुबशरों की जरूरत है। खुदावंद ताकि मैं कामल बन जाऊं, मैच्योर हो जाऊं। बाइबल मुकद्दस मेरी जिंदगी है। कलीसिया तो है ही हक का सतून, और हक ही तो कलाम है। खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे, कलीसिया को बरकत दे और ब्लेस कर, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए।
टच होली स्पिरिट क्रिब्रा लाकांटा भरा ला क्रूसीरी। साथ साथ पाक शराकत के लिए भी अपने आप को रेडी करें, तैयार करें, ताकि खुदावंद आज जब मैं तेरे मेज में शरीक होने लगा हूं, मैं इसको सेलिब्रेट करूं। खुदावंद तेरा कलाम नाजल होता है, मैं शिफा पाता हूं। ये मेरी हड्डियों की ताजगी है और मेरे सारे बदन की सेहत है। दाऊद कहता है, ऐ खुदावंद मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे कलाम को समझूं। दाऊद कहता है, खुदावंद अपने कलाम की तरफ मेरे दिल को माइल कर, क्योंकि मेरा दिल अक्सर मुझे कलाम को समझने से रोकता है। और तैयार हो अपने आप को खुदा के मेज, खुदा के दस्तरखान, कम्युनियन में दाखिल होने के लिए। शुक्रगुजारी करें। हमारे हाथों में, हमारी अपनी जबान में खुदा का कलाम है, शुक्रगुजारी करें। बहुत सारे दुनिया में अभी भी ऐसे मुल्क हैं, जगहें हैं, उनके लोकल लैंग्वेज में बाइबल नहीं है। अजीजों, पाकिस्तान में बहुत से ऐसी कौमें हैं, ऐसे एथनिक्स ग्रुप्स हैं जिनके पास उनके लोकल लैंग्वेज में बाइबल नहीं। हमें तो शुक्र करना चाहिए, हम खुदा का कलाम पढ़ सकते हैं, हमारे हाथों में है, हमें आजादी है। इस मुल्क के लिए शुक्रिया अदा करें जिसमें हम चर्च में दुआ कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए शुक्र करें, उनके लिए कहें, खुदावंद आज मुझे तहरीक दे, मुझे मोटिवेट कर, मेरे घर के सब बच्चे बाइबल पढ़ने वाले हो, मेरे घर में बाकायदा बाइबल पढ़ी जाए, इस पर मेडिटेशन की जाए, खुश्क साली खत्म हो यीशु के नाम से। और खुदावंद का नाम